सबसे फर्स्ट अवस्था कौन सी है? संचय अवस्था, या फिर उसको बोल सकते हैं चय अवस्था। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 12 चैप्टर में कहा है चयो वृद्धि ही स्वधाम्ने, मतलब अपने अपने स्थान में, मतलब उन दोषों का जो स्वस्थान है वहाँ पे क्या होता है? दोषों की वृद्धि होना। इसी को क्या बोलते हैं? संचय या फिर चय। इट इज़ अ स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, जहाँ पे क्या अपने अपने स्थान पे क्या हो रहा है? दोषों का एक्यूमुलेशन हो रहा है। यह रोग की प्रारंभिक अवस्था, हमको पता है सबसे फर्स्ट स्टेज कौन सा है? संचय चय अवस्था। संचय के कारण तो सबसे पहला क्या है? स्वाभाविक रूप से क्या होता है? दोषों का संचय। तो इसमें कौन से कारण बताए हैं? ऋतुओं के अनुसार। तो ऋतुओं के अनुसार हमें पता है कौन कौन से ऋतुओं में दोषों का प्रकोप होता है। तो एग्जाम्पल जल्दी से एक बार देख लेंगे। वात का होता है ग्रीष्म में। पित्त दोष का संचय किस में होता है? वर्षा ऋतु में। और कफ दोष का संचय होता है शिशिर ऋतु में। वय आदि के अनुसार, वय आदि के अनुसार मतलब क्या हो गया? दिन, रात और भोजन, इन सभी का, वय, दिन, रात, भोजन, इनका जो प्रभाव है दोषों पर पड़ता है। उसी के अनुसार क्या होता है? दोषों की प्रबलता होती है। एग्जाम्पल केस में ले लेते हैं वय। तो वय के बाल्य अवस्था में हमको पता रहता है कि किसकी कौन से दोष की प्रधानता होती है? कफ दोष की प्रधानता होती है। तरुण अवस्था में पित्त दोष की और वृद्धावस्था में वात दोष की। सेम उसी तरीके से दिन के प्रथम प्रहर में कौन से दोष की प्रधानता होती है? कफ दोष की प्रधानता होती है। मध्यम प्रहर में होती है पित्त और अंतिम प्रहर में होती है वात दोष की। भोजन करते समय कौन से दोष की प्रधानता होती है? कफ दोष की प्रधानता होती है। पाचन के समय पित्त दोष की और पाचन के अंत में होती है वात दोष की प्रधानता। स्वाभाविक मतलब नेचुरल रूप से क्या हो रहा है? दोषों का संचय हो रहा है। इसीलिए आगे जाके रोगोत्पत्ति ना हो तो स्वस्थ वृत्त मतलब क्या हो गया? ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात, इन सब का पालन करना चाहिए। दूसरा बोला है अस्वाभाविक रूप से दोषों का संचय। तो मिथ्या आहार विहार मतलब अपथ्य आहार विहार का, अहितकर आहार विहार का जो सेवन किया जाता है वो एक कारण होता है दोषों का संचय होने का। असात्मेंद्रियार्थ संयोग मतलब क्या है? इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंद्रिय, मतलब कि जो इंद्रिय है उनका अपने विषय के साथ क्या होता है? एक तो अतियोग होगा या फिर मिथ्या योग या हीन योग या अयोग होता है। फिर कहा है प्रज्ञापराध मतलब क्या हो गया? कि जो धी है, धृति है और स्मृति है, ठीक है ना? धी मतलब बुद्धि, धृति मतलब धारण शक्ति, स्मृति मतलब स्मरण शक्ति। इन तीनों का क्या होता है? इन तीनों के भ्रष्ट होने के कारण, इन तीनों का भ्रंश होने के कारण क्या होता है? मनुष्य जो अहितकर कर्म करता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रज्ञापराध। तो मिथ्या आहार विहार, असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध से क्या होता है? अस्वाभाविक रूप से, मतलब क्योंकि जो नेचुरल रूप से नहीं है उस रूप से क्या होता है कि दोषों का शरीर में संचय होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया है? दोषों के संचय के लक्षण। सुश्रुत सूत्रस्थान 21 चैप्टर में कहा है तत्र संचिता नाम खलु दोषाणाम स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता पीता व भासता मंद उष्मता च अंगानाम गौरवम आलस्यम चय कारण विद्वेषश्चेति लिंगानि भवन्ति तत्र प्रथमः क्रियाकाल। मतलब प्रथम क्रियाकाल में कौन कौन से लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं? तो संचय होने से, दोषों का संचय होने से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो हमारे पास 3 दोष है। तो सबसे पहले वात दोष की बात करेंगे। तो वात दोष का संचय होने से हमें कौन से लक्षण दिख रहे हैं? 2 चीज़ दिखाई देगी हमको। एक तो है स्तब्ध कोष्ठता मतलब क्या है? कोष्ठ में क्या हो जाता है? भारीपन मतलब हैवीनेस हो जाता है। और दूसरा है पूर्ण कोष्ठता मतलब क्या होता है? जो कोष्ठ है उसमें पूर्ण हो जाएगा। फिर पित्त दोष का संचय होने से कौन से लक्षण दिखते हैं? यहाँ पे भी 2 लक्षण दिख रहे हैं। एक है पीता व भासता। तो पीता व भासता मतलब क्या है? इट इज़ येलोनेस इन नेल्स, स्किन, आईज, मतलब पीलापन हो जाता है, त्वचा, नख, नेत्र आदि में पीलापन होना। दूसरा बताया मंद उष्मता, मतलब कि देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, मतलब शरीर की जो उष्णता उसमें क्या है? मंद रूप से इंक्रीज होता है। फिर कफ दोष का संचय होने से 2 लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है? कौन कौन से है वो?
गौरवम अंगाना, मतलब क्या हो गया, जो बॉडी है वो कैसे गौरव, हैवी फील होगी, ठीक है, हैवीनेस इन द बॉडी। और दूसरा बोला है कि आलस्य, आलस्य मतलब लेजीनेस। अब आचार्य सुश्रुत ने इसमें एक पॉइंट और बताया है, एक लक्षण और भी बताया है कि चय कारण विद्वेषश्चेति, मतलब क्या हो गया, जिन कारणों से, जो कॉज से, जिन कॉज से क्या हो रहा है, दोषों का संचय होता है, तो उसके प्रति मनुष्य को उस व्यक्ति को क्या होता है, द्वेष होता है, घृणा होती है, नफरत होता है। ये एक लक्षण बताया है। सेम उसी तरीके से अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में कौन से लक्षण बताए हैं, तो ये जो श्लोक था चयोवृद्धि स्वधामने, इसको इसका ही कंटिन्यूएशन ये श्लोक है। तो कहा है प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु। सेम आचार्य सुश्रुत की तरह ये भी कहते हैं जो हेतु है, संचय के जो हेतु है, हेतु मीन्स अगेन कारण और कॉज, उन हेतु के प्रति क्या होता है, उन हेतु के प्रति व्यक्ति को द्वेष होता है, घृणा होती है। और दूसरा उन्होंने बताया है, दूसरा लक्षण ये बताया है कि विपरीत गुण इच्छा, मतलब कि जिन दोषों का संचय हुआ है वो संचय कराने वाले गुण के विपरीत व्यक्ति को पदार्थ सेवन करने की इच्छा होती है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। तो ये व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति में क्या हो, वात दोष का क्या हो रहा है, संचय हो रहा है। इस व्यक्ति में हुआ है कि वात दोष का संचय हुआ, तो वात दोष का संचय कौन कौन से गुणों से होगा, रुक्ष आदि गुण, पता है हमें, रुक्ष आदि गुण, रुक्ष शीत आदि जो गुण है उनके थ्रू क्या होगा, उनके थ्रू, उन गुणों के थ्रू वात दोष का इस व्यक्ति में संचय होगा। तो अब जब वात दोष का संचय हो गया तो उस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को लगता है, इस व्यक्ति को इसके ये जो गुण है, इसके जो विपरीत गुण है उन पदार्थों का सेवन करने की इच्छा होती है। तो वो उसको कैसा लगेगा, अभी ऐसे पदार्थ जो कि स्निग्ध आदि गुणों से बने हैं उनका मैं सेवन करूं, ठीक है, स्निग्ध आदि गुणों से बने हुए पदार्थों का सेवन करता है, करने की इच्छा होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारे लक्षण तो हमें दिखाई दे रहे हैं, बट प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु विपरीत गुणेच्छा, इसके थ्रू भी हमें क्या पता चलेगा, उस व्यक्ति में दोषों का संचय हो रहा है।